चलिए स्पीड न्यूज में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं विवाद का मामला। केंद्रीय जल आयोग की टीम और सांसद निहाल चंद पहुंचे खखा हेड। सांसद ने कहा केंद्रीय जल आयोग की टीम का पानी का आकलन जारी। झुंझुनू जिला कलेक्टर और नवलगढ़ नगर पालिका के उपाध्यक्ष ने महंगाई राहत शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम और चेयरमैन ने गारंटी कार्ड के वितरण के 1500 परिवारों ने अपना पंजीयन करवाया। सरदार शहर तहसील के गांवों की विद्युत सप्लाई अलग करने की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा बिजली विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बिजली विभाग के अधिकारी को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की। गंगापुर सिटी की नवनियुक्त विशेष अधिकारी डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने विधिवत रूप से पदभार संभाला। कहा कि सरकार की योजनाओं की क्रियान्विति उनकी प्राथमिकता होगी। राजसमंद में सीएम गहलोत की पहल पर आमजन को आयोजित किए जा रहे महंगाई राहत कैंपों को लेकर आम जनता में भारी उत्साह। महंगाई राहत कैंपों के अंतर्गत 5,973 लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। साथ ही 30,000 से ज्यादा राहत कार्डों का वितरण किया गया। राजसमंद जिले के सांकरोदा गांव में देवनारायण और भैरू जी मंदिर पर कलश और ध्वज दंड स्थापना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट होंगे। समाजसेवी ने बताया कि 24 मई को देवनारायण और भैरू जी मंदिर पर होने वाले कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पहुंचे। प्रतापगढ़ में 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रही स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग की महिला स्वास्थ्य कर्मियों का मिनी सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। प्रतापगढ़ में शिक्षक संघ प्रगतिशील से जुड़े शिक्षकों ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांगों को वापस लेने की बात कही। राजसमंद जिले के कुंठवा गांव की 85 साल की वृद्धा चतुरुबाई ने जिला पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई। संपत्ति से बेदखल करने वाले और समाज से बहिष्कृत करने वाले पंचों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बूंदी के नमाना कस्बे की रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान जो फ्लैग मार्च था वो तेलीपाड़ा सगस मंदिर वैगर बस्ती से होकर के गुजरा, जहां पर सभी जवानों का उत्साहवर्धन किया गया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील की झाबला भोज ग्राम पंचायत में 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप का समापन हुआ। शिविर में जन अभियोग निराकरण समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजेश करावन सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। झालावाड़ के अकलेरा क्षेत्र सहित पूरे मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली की कटौती की समस्या को लेकर विधायक गोविंद रानीपुरिया ने राज्य सरकार पर प्रहार किया। बिजली कटौती की समस्या को लेकर के राज्य सरकार को कोसा।
किशनगंज में 3 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक नर्सिंग संवर्ग संघ ने जिला मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय पर धरना दिया। एएनएम और एलएचबी संघ ऑफ राजस्थान के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष संगीता परिक्रमा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। टोंक में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी 1 दिवसीय टोंक के दौरे पर रहे। उनके सर्किट हाउस पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नगर परिषद नागौर की सभापति नीतू बोथरा को राज्य सरकार ने निलंबित किया। आदेश के तहत सभापति और सदस्य दोनों पदों से निलंबित किया गया। सीकर शहर में नेहरू पार्क अवस्थित ऋणहर्ता महादेव मंदिर में 108 कुंडीय महायज्ञ होगा। इसकी जानकारी देते हुए संत चंद्रमा दास महाराज ने बताया कि 20 से 30 मई तक इसका आयोजन किया जाएगा। चुनावी में संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने राज्य सरकार के द्वारा लगाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश। नागौर जिले के लाडनू में भारतीय जनता पार्टी के नागौर देहात कार्यालय में प्रदेश मंत्री अशोक सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। भाजपा की प्रदेश अब 3 महीने में होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस बार लाडनू में रखी गई। चुनावी में भूपुर गांव में मुख्यमंत्री की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर का प्रदेश कांग्रेस सदस्य अनीता मीणा ने निरीक्षण किया। लोगों की समस्याओं को भी सुना, साथ ही कैंप में लोगों को गारंटी कार्ड भी दिए। जोधपुर जिले के बड़ा खुर्द गांव में हर वर्ष की भांति इस बार भी महासती माता मंदिर प्रांगण में 7 दिवसीय खड़ी सप्ताह का शुभारंभ वैदिक मंत्रों के साथ किया जाएगा। इस बार इस खड़ी सप्ताह के दौरान आसपास की भजन मंडलियों के अलावा लोक कलाकार भी भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। थोड़ा भीम से नादौदी के गजमोरा कस्बे में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की मूर्ति का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में सांसद मनोज राजौरिया, गुर्जर नेता विजय बैसला सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। धौलपुर जिले के सैपऊ रोड पर किराए के मकान में रहने वाली 40 वर्षीय विवाहिता ने की आत्महत्या। घटना के बाद 10 वर्षीय बेटे के चिल्लाने पर पड़ोसी पहुंचे, जिन्होंने विवाहिता को फंदे से उतारा और बचाने का प्रयत्न किया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों के द्वारा मृत घोषित किया। भीलवाड़ा में नवीन पुलिस चौकी पर हवन के साथ कन्याओं को भोजन करवाया गया। राजमार्ग 79 पर गुलाबपुरा पुलिस चौकी का नवीन भवन मयूर मिल के द्वारा सामने पेट्रोल पंप के निकट बनकर तैयार हो गया। जयपुर में प्रथम चरण के अंतर्गत पगरू विधानसभा क्षेत्र के जगतपुरा और प्रतापनगर मंडल के भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को द केरला स्टोरी फिल्म दिखाई गई। इस दौरान डॉक्टर कैलाश वर्मा के सानिध्य में फिल्म दिखाई गई। जिले के किशनगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में गंभीर रूप से बाइक सवार घायल हुई बालिका की मृत्यु हो गई। पुलिस ने जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। अजमेर में भाजपा मंडल भिनाई और नागोला मंडल ने संयुक्त रूप से भिनाई उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। रायला अजमेर भीलवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर कार की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी जख्मी हो गए। घायल महिला को हाईवे पेट्रोलियम एम्बुलेंस के द्वारा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। बालोतरा में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर नवाचार किया गया। ग्रामीणों की पहल पर गांव में आधुनिक लाइब्रेरी बनाई गई। स्मार्ट क्लासरूम में विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। कचूमर के गरीब मजदूर के पुत्र संस्कार यादव ने कक्षा 8वीं बोर्ड में A ग्रेड प्राप्त कर क्षेत्र को गौरवान्वित किया। सनराइज स्कूल के प्रबंधक तारिश दाइमा ने बताया कि पहाड़ी गांव निवासी संस्कार के लिए निःशुल्क शिक्षा स्कूल के द्वारा उपलब्ध करवाई जाए। खेली क्षेत्र की कालवाड़ी ग्राम पंचायत पर महंगाई राहत शिविर का आयोजन। कचूमर तहसीलदार राजेश मीणा के द्वारा शिविर का निरीक्षण भी किया गया। कचूमर में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर बहतूकला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। कचूमर कस्बे में पिछले 20 मिनट तक करीब जमकर ओलों की बरसात हुई, जिससे तापमान गिरने से आमजन को कई दिनों की हार्ट जला देने वाली गर्मी से भीषण राहत मिली। अलवर के खेड़ली में बाईपास रोड स्थित जमीन विवादित मामले में 2 गुटों में पथराव हुआ, जिसमें एक महिला सहित 13 लोग जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर खेड़ली थानाधिकारी मौके पर पहुंचे। टोडा भीम के कंजोली भूपुर गांव में लग रहे महंगाई राहत शिविर में तहसीलदार को चंबल का पानी 5 का बांध मिलाने को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने बताया कि नदी के पास गांव के कुएं का जलस्तर गिरने से पेयजल की भारी दिक्कत हो रही है। टोडा भीम क्षेत्र में अचानक से आए मौसम के बदलाव के बाद तेज अंधड़ के साथ बारिश होने से कई जगह पेड़ पौधे और विद्युत पोल टूट गए, जिससे बिजली सप्लाई बाधित हुई। बौली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर थाना पुलिस एक्शन में है। अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद एसपी हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देशन में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई। धौलपुर के सैपऊ क्षेत्र में बसई नवाब मार्ग पर साधु की बजी नाम का स्थान किसी समय वहां से गुजरने वाले लोगों के लिए काफी दहशत भरा था। यहां बदमाश आए दिन दहाड़े लूटपाट और अन्य जघन्य अपराध कर आसानी से फरार हो जाते थे। उसी साधु की बजी पर आज भगवान शिव का भव्य मंदिर बनने से माहौल पूरी तरह से बदल गया।
अलवर पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में अनुसंधान पेश कर साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी कमल मीणा को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 20,000 के जुर्माने से दंडित किया। धौलपुर में आगरा से सांसद भारत सरकार में मंत्री एसपी बघेल जिले के राजाखेड़ा विधानसभा के दौरे पर रहे मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। बघेल विधानसभा क्षेत्र के राजाखेड़ा के चौधरीपुर घेर बघेल में भागवत सप्ताह की भंडारी में पहुंचकर प्रसादी ग्रहित किया। आगे बढ़ते अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में युवक को ट्री में टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक जख्मी हो गया, उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। अलवर की रामगढ़ थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी राहुल पुत्र रोजदार और साहुन पुत्र भूरे खान को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री लगाए जाने पर ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन। 45 लाख रुपए की लागत से ठेकेदार ने लगभग 3 घंटे में ही बना दी 2 किलोमीटर लंबी सड़क। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में पति की कहासुनी से नाराज महिला शबाना ने कीटनाशक का सेवन किया, जिससे वो अचेत हो गई। अचेत महिला को उपचार के लिए एडमिट करवाया गया, जहां महिला के स्वास्थ्य में अब सुधार है। उपखंड क्षेत्र के बोली के टोडरा गांव से देवनारायण मंदिर में भाजयुमों की बैठक का आयोजन। बैठक में युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सहित जिले भर के मंडल अध्यक्ष रहे उपस्थित। बौली में अवैध बजरी परिवहन को लेकर पुलिस एक्शन में। एसएचओ हरबंत सिंह के नेतृत्व में बौली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लाखनपुर घाटी से रोड से अवैध बजरी से भरा एक ट्रैक्टर जब्त किया। उपखंड क्षेत्र की बौली के रवासा में भीषण आगजनी से हजारों का नुकसान पहुंचा। शॉर्ट सर्किट की वजह से छप्पर होश में लगी थी भीषण आग। चुनावी विधानसभा क्षेत्र के गजमोरा कस्बे में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की आरती मीणा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। चुनावी उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत कंजोली में महंगाई राहत शिविर विभिन्न योजनाओं का रजिस्ट्रेशन कर विकास अधिकारी रश्मि मीणा ने गारंटी कार्ड वितरित किए। बाड़मेर में कोर्ट परिसर में तस्कर को भगाकर ले जाने वाले 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14 अप्रैल को जिले के सिवाना क्षेत्र की पहाड़ियों में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शेरगढ़ के अमीराराम दर्जी ने अपने पुत्र वधू की स्मृति में करीब 20 लाख रुपए की लागत से नवीन उपखंड कार्यालय शेरगढ़ परिसर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। श्रीगंगानगर के शिवजयनगर में तेज तूफान से नुकसान हुआ। बिजली की गई, नरबे और कपास की फसलों को हुआ नुकसान। बिजान की गई फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज तूफान की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत पोल भी गिरे। सूरतगढ़ में बोलेरो और बाइक की टक्कर से सिंचाई विभाग के एक्सीएन सहित 3 लोग जख्मी हो गए। हादसा सूरतगढ़ हनुमानगढ़ 4 लेन मार्ग पर टोल प्लाजा के पास। रायसीनगर के वार्ड नंबर 13 में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पूर्व विधायक सोना देवी बावरी और अधिशासी अधिकारी राज्य सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्रीगंगानगर सांसद निहालचंद मेघवाल, जिला अध्यक्ष आत्माराम तरज, रायसिंह विधायक बलवीर सिंह लोथा ने भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार को विभिन्न मुद्दों पर जमकर घेरा। प्रतापगढ़ के पीपलखूट उपखंड के रोहनिया ग्राम पंचायत में राशन डीलर के द्वारा फरवरी के महीने में राशन वितरित नहीं करने का और राशन को खुद करने का मामला सामने। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में धनमान फला गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि आत्महत्या के कारणों का खुलासा अब तक नहीं हुआ। राजसमंद के भाजपा कार्यालय महामंत्री सुशील कचारा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे होने पर भाजपा प्रदेश भर में 1 महीने तक विशेष अभियान चलाएगी। राजसमंद के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार वैष्णव ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही सभी को विशेष दिशा निर्देश। कोटा जिले के टावक क्षेत्र में लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों के बाद पुलिस ने चंबल कालीसिंध नदी पर होने वाले अवैध खनन पर लगाई लगाम। कोटा जिले के टावक क्षेत्र की खातोली पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए सख्ती दिखाई। खातोली एसएचओ ने बताया कि इस अभियान के तहत 185 एक्ट में कार्रवाई की गई। मुंडवा की कुचेरा में विश्व प्रसिद्ध भूटानी धाम श्री चतुर्दास जी महाराज के मंदिर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोगों ने शिरकत। विद्वाना में प्रदेश के सीएम गहलोत आगामी 28 मई को दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मौलासर में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करते हुए आयोजित किसान सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। परबतसर में ग्राम पंचायत गुढ़ा के नवीन भवन का लोकार्पण किया गया। मुख्य अतिथि रामनिवास सिद्धावलिया विधायक परबतसर रहे। बिरता सिटी में हज 2023 पर जाने वाले हाजियों का हाफिज शाह दरगाह पर चादर उनकी ओर से पेश की गई और हाजियों का अभिनंदन किया। जायल के प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में लंपी बीमारी की रोकथाम को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पशु चिकित्सकों ने गौवंश में फैले लंपी रोग की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित हुए राज्य स्तरीय पुरस्कार सम्मान समारोह में रायसिंह नगर की तारावती के द्वारा बनाया गया ठाठिया कार्यक्रम में आकर्षण का केंद्र रहा।
देवगढ़ में सुपरस्टार सीजन 2 के ऑडिशन करियर महिला मंडल पर आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त बीएसएफ डीआईजी चंद्रप्रकाश द्विवेदी रहे। राजसमंद जिले के एनएच-8 पर स्थित केलवा ओवरब्रिज पर उदयपुर और राजसमंद पुलिस अपराध करने वाले फायरिंग करने वाले अपराधियों को पिस्टल बेचने के मामले में 2 अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ के सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में चल रहे 4 दिवसीय मेले के दूसरे दिन कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।